आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 8 इंग्लिश चैप्टर नंबर 11 माय फर्स्ट रोल इन माय लाइफ, मेरे जीवन की पहली भूमिका। इस अध्याय के सारे क्वेश्चन आंसर को इस वीडियो में हल करेंगे। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन को प्रेस करके ऑल को सेलेक्ट कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देर के वीडियो को। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस अ वर्ड ऑफ सेंटेंस। एक शब्द या फिर एक वाक्य में उत्तर देना है। तो एक में है, व्हाट वाज द नेम ऑफ द प्ले, नाटक का नाम क्या था। तो चलिए उत्तर देखते हैं। तो आप लोग का उत्तर यहाँ पर है श्रवण कुमार। नाटक का नाम जो था श्रवण कुमार। क्वेश्चन नंबर 2 है, हु प्लेड द रोल ऑफ श्रवण कुमार, श्रवण कुमार की भूमिका किसने निभाई। तो द ऑथर, लेखक ने। क्वेश्चन नंबर 3 है, नेम द डायरेक्टर ऑफ द प्ले, नाटक के निर्देशक कौन थे या कौन थे। ठीक है, उसका नाम लिखना। नेम द डायरेक्टर ऑफ द प्ले, नाटक के निर्देशक कौन थे। तो आंसर में लिखेंगे एक स्टूडेंट ऑफ क्लास 9, 9वीं कक्षा का एक छात्र। क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पर, फ्रॉम वेयर द किंग दशरथ अपीयर ऑन द स्टेज, राजा दशरथ मंच पर कहाँ से उपस्थित हुए थे। तो आंसर में लिखेंगे फ्रॉम बिहाइंड द कर्टेन, पर्दे के पीछे से। पर्दे के पीछे से राजा दशरथ मंच पर उपस्थित हुए थे। क्वेश्चन नंबर 5 है, हु वेयर प्लेइंग द रोल ऑफ द ब्लाइंड पेरेंट्स ऑफ श्रवण कुमार, श्रवण कुमार के अंधे माता पिता की भूमिका कौन निभा रहे थे। तो आंसर में लिखेंगे टू बॉयज, वन ऑफ दे वाज बोधराज, दो लड़के निभा रहे थे, उनमें से एक का नाम था बोधराज, जो कि माँ का भूमिका निभा रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारे लोगों का B.2 का 1 है, टिक द राइट ऑप्शन टू कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सही ऑप्शन पर टिक लगाकर आप लोग को कथन को पूरा करना है। एक में द लीड कैरेक्टर ऑफ द प्ले वाज, लीड कैरेक्टर जो था वह किसका रोल निभा रहा था। तो बोधराज जो था वही निभा। यहाँ पर है लीड कैरेक्टर, यानी कि जो लिख रहा है जो लिख रहा है इस कहानी को, वह किसका रोल निभा रहा था। तो श्रवण कुमार। बी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। दूसरा है, बोधराज प्लेड द रोल ऑफ, बोधराज किसकी भूमिका निभा रहा था। तो बी में मदर का, माँ की भूमिका कौन निभा रहा था, बोधराज। क्वेश्चन नंबर 3 है, द ब्लाइंड पेरेंट्स वेयर नेवर्स हंग्री ट्राइड ट्रस्टी, अंधे माता पिता क्या थे, प्यासे थे, भूखे थे, थके थे, क्या थे। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ट्रस्टी, प्यासे, ये राइट हो जाएगा। 4 में है, द हाई पिच ऑफ श्रवण कुमार वॉइस वाज, तो इसमें जो है जो उच्च पिच पर श्रवण कुमार की आवाज़ जो थी क्या होने लगी। तो इसमें जो है आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्ट्रनिंग, ये जो है राइट हो जाएगा। अब ऊंचे पिच पर उसकी आवाज़ फटने लगी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन वेरीफाई, मुख्य रूप से क्वेश्चन का जवाब दीजिए। देखते हैं हम लोग। यहाँ पर आप लोगों का दिया गया है, हु रोल द राइटर प्ले, व्हाट इम्प्रेस द राइटर मस्ट एंड वाई, राइटर जो है वह किसकी भूमिका निभाई और वह किससे प्रभावित थे और क्यों प्रभावित थे। तो चलिए उत्तर देखते हैं। तो आप लोग आंसर में लिखेंगे यहाँ पर, द राइटर प्लेड द रोल ऑफ श्रवण कुमार द स्पेक्टर्स, जो राइटर थे, जो लिखने वाले हैं, वह श्रवण कुमार की भूमिका निभाए। द स्पेक्टर्स दैट द डायरेक्टर ऑफ द play were impressed the writer most, wearing the spectacles. The director, who was a student of class 9, looked like an intelligent person. It impressed the writer most. जो 9वीं कक्षा का एक छात्र था डायरेक्टर, उससे जो लिखने वाले थे वो बहुत प्रभावित हुए उसकी चश्मा से, क्योंकि वह जब चश्मा पहनता था तो वह जो था बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान आदमी दिखने में लगता था। इससे जो लिखने वाले हैं जो श्रवण कुमार की भूमिका निभाए वह बहुत प्रभावित हुए। उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 है आप लोगों का, हाउ वाज द स्टेज
डेकोरेटेड, यानी कि मंच को कैसे सजाया गया था। तो उत्तर में लिखेंगे द स्टेज वाज डेकोरेटेड बाय धोतीज एंड साड़ी टू गिव द लुक ऑफ ए फ्लोइंग रिवर। द धोतीज एंड साड़ी वेयर बाउट बाय द स्टूडेंट हु एक्टेड इन द प्ले फ्रॉम दियर होम्स। मंच पर जो था वह जो सजाया गया था वह धोती और साड़ी से सजाया गया था। ऐसा सजाया गया था जो दिखने में लगता था कि नदी की धारा जो थी वैसे बह रही थी, वैसा सजाया गया था। और धोती और साड़ी को लाए थे बच्चे जो इस नाटक में भूमिका निभा रहे थे, वो बच्चे लाए थे कपड़े, धोती और साड़ी। नेक्स्ट आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट डिड द डायरेक्टर आस्क द टू बॉयज टू डू। जो डायरेक्टर निर्देशक जो थे वह दो लड़कों से क्या करने को कहे थे। तो आंसर में लिखेंगे द डायरेक्टर आस्क द टू बॉयज टू कीप दियर आइज क्लोज ऑल द टाइम एंड सिट इन मिडल ऑफ द स्टेज फेकिंग द ऑडियंस। निर्देशक जो थे वह दो लड़के को हमेशा, श्रवण कुमार के जो माता पिता बने थे उसको हमेशा कहते कि आंख बंद करके रहना और चुपचाप मध्य में बैठे रहना। ठीक है, तो वह जो था वह अपनी आंखें बार बार खोल देता था। द टू बॉयज वेर प्लेइंग द रोल ब्लाइंड पेरेंट्स ऑफ श्रवण कुमार। जो श्रवण कुमार के माता पिता का रोल निभा रहे थे वो बार बार आंख खोल देते थे। इसे देखकर ऑडियंस भी जो लोग थे वो हंसने लगते थे। डायरेक्टर ने ऐसा नहीं करने को कहा था। नेक्स्ट आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट डिड किंग दशरथ थिंक श्रवण कुमार टू बी। राजा दशरथ जो थे वह श्रवण कुमार को क्या समझे थे। तो आंसर में लिखेंगे सी किंग दशरथ थॉट। राजा दशरथ सोचे दैट एन एनिमल माइट बी ड्रिंकिंग वाटर इन द रिवर। नदी में कोई जानवर पानी पी रहा है। ही थॉट श्रवण कुमार टू बी द एनिमल। वह श्रवण कुमार को जानवर समझे थे। B.2 का 3 आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 70 वर्ड्स। 70 वर्ड में आप लोगों को क्वेश्चन का जवाब देना है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ डू यू थिंक द बॉय माइट हैव फेल्ट ऑन गेटिंग द लीड रोल। व्हाट एफर्ट डिड द एक्टर ऑफ द प्ले पुट इन। जो तुम क्या सोचते हो उस लड़के के बारे में जो श्रवण कुमार के माता पिता के रोल निभा रहे थे, उस पर जो था क्या प्रभाव पड़ा होगा। देखिए यहाँ पर उत्तर में लिखेंगे द बॉय द ऑथर शुड हैव फेल्ट वेरी नाइस। जो लड़का जो लिखने वाले हैं वह जो निभा रहे थे श्रवण कुमार का रोल, वह इस रोल को निभाकर बहुत अच्छे महसूस किए होंगे। ठीक है, डायरेक्टर यूज धोती एंड साड़ी बाउट फ्रॉम दियर होम्स टू प्रोड्यूस इफेक्ट ऑफ फ्लोइंग रिवर। सभी जो एक्टर थे जो रोल को निभा रहे थे वह धोती और साड़ी को अपने घरों से लेकर आए थे, ये दिखाने के लिए नदी बह रहा था जो मंच पर, उसको इस प्रभाव को दिखाने के लिए सभी जो भूमिका निभाने वाले थे वह अपने घर से धोती और साड़ी लेकर आए थे। क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाई वेयर द ऑडियंस गिगलिंग इन द मिडल ऑफ द प्ले। नाटक जब हो रहा था तो बीच में ऑडियंस लोग जो थे ठहाका फाड़कर हंसने क्यों लगे थे। तो आंसर में लिखेंगे द एक्टर मेड सो मेनी मिस्टेक। जो भूमिका निभा रहा था वह बहुत ही ज़्यादा गलती कर रहा था। इन द मिडल ऑफ द प्ले, नाटक के मध्य में, द टू वाज एक्टिंग एज श्रवण कुमार ऑल्ड ब्लाइंड पेरेंट्स ओपन देयर आइज टाइम एंड अगेन। जो दो लड़के जो श्रवण कुमार के अंधे माता पिता की भूमिका निभा रहे थे वो अपने बार बार आंखों को खोल देते थे, जिससे जो ऑडियंस लोग थे, जो दर्शक लोग थे, वह बीच बीच में ही हंसने लगते थे। वन ऑफ द बॉयज हु एक्टेड द मदर, हिज साड़ीज पल्लू फेल डाउन एंड हिज सेवन हेड बिकेम विजिबल। दिस मेड द ऑडियंस गिंगल इन द मिडल ऑफ द प्ले। और जो श्रवण कुमार, उनमें से एक जो था जो श्रवण कुमार की माता का रोल निभा रहा था, उसका जो पल्लू था वह बस साड़ी का पल्लू वह बार बार गिर जाता था कंधे पर से। इससे देखकर जो ऑडियंस लोग थे, जो दर्शक लोग थे, वह हंसने लगे थे।
क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाई डिड द बॉय प्लेइंग श्रवण कुमार गेट अप इन द मिडल ऑफ द प्ले। श्रवण कुमार का जो भूमिका निभा रहा था वह बीच में वह क्यों उठ बैठा, ठीक है, क्यों उठ गया, तो आंसर में लिखेंगे ही फॉरगॉट दैट द किंग दशरथ हैड टू से समथिंग टू हिज ओल्ड ब्लाइंड पेरेंट्स, क्योंकि वह भूल गया था कि राजा दशरथ जो थे वह उसके अंधे माता पिता से कुछ कहना चाहेंगे। एंड हिज पेरेंट्स हैड टू कर्स हिम, और उसके माता पिता उसे शराब देंगे। ही फॉरगॉट ऑल द डायलॉग्स टू बी continued and he got up in the middle of the play. This also made the audience laugh. वह इस बात को भूल गया था कि राजा दशरथ जो श्रवण कुमार को तीर मारे उस पे उनको क्षमा मांगेंगे उनके अंधे माता पिता से, इस बात को वह भूल गया था, इसलिए वह भी मध्य में ही खड़ा हो उठा। इसे देखकर दर्शक लोग हंसने लगे थे। वह सभी डायलॉग को भूल गया था, कौन, जो श्रवण कुमार की भूमिका निभा रहा था। क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पर, इफ यू वेयर इन द रोल ऑफ श्रवण कुमार हाउ वुड यू हैव। अगर आपको जो है इस श्रवण कुमार का रोल निभाने के लिए कहा जाए और आपको देखकर ऑडियंस जो दर्शक लोग थे वह हंसने लगे, तो आपको कैसा महसूस होगा, तो आंसर में लिखेंगे इन सच ए अवाकिड सिचुएशन एनी आर्टिस्ट विल बिकम नेवरस। आई थिंक वुड आल्सो हैव बिकम नेवरस एट द गिगलिंग ऑफ द ऑडियंस। सही में जो इस स्थिति में जो है जो आर्टिस्ट जो कलाकार लोग हैं वह बहुत ही ज़्यादा नर्वस हो जाएंगे। मैं सोचता हूँ मैं भी अगर उस समय रहता तो मैं भी नर्वस हो जाता। अब आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है, करेक्ट द स्पेलिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। नीचे दिए गए शब्दों को करेक्ट कर लिखना है, गलत शब्द दिए गए हैं इसको सही करके लिखना है। इनकरेक्ट वर्ड्स इधर दिए गए हैं और करेक्ट वर्ड्स इधर दिए गए हैं। परफॉर्मेंस इधर लिखना है, ये गलत दिया गया है। ट्रस्टी को इधर लिखना है। स्टॉप इट, ऑडियंस इमीडिएटली अराउ, स्टूडेंट्स अपेयर्ड, क्लैपिंग, कर्टेन, विजिटिंग। इस प्रकार इस सभी शब्द को सही करके लिख लेना है। आगे देखते हैं, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का C23 का, पिक आउट द वर्ड्स फ्रॉम द लेसन विच आर द अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स देन यूज देम इन योर ओन सेंटेंस। प्लेस, डेनाउंसेड, लेटर, रिमार्क्ड, फेल। इस सभी सेंटेंस का अपोजिट करके आप लोगों को वाक्य बनाना है। तो यहाँ पर शब्द दिए गए और इसका अपोजिट दिया गया है। ब्लेस, सर, ब्लेस मतलब होता है आशीर्वाद देना और कर्ज मतलब होता है श्राप देना। डिनाउंसेड, लेटर, अर्लियर, रिमार्क्ड, फॉरगॉट, रिमेम्बर्ड यानी कि याद करना, फॉरगॉट भूल जाना, फेल, गॉट अप। उसके बाद यहाँ पर सेंटेंस इसका बना लेना है। बीइंग प्लीज्ड विथ हिम ही ब्लेस्ड हिम। कर्ज, बीइंग एंग्री ऑन हिम ही कर्ज्ड हिम। डेनाउंस्ड, ही एक्टिंग वाज पुअर सो ही डेनाउंस्ड। तो इस प्रकार आप लोग बना लेंगे। आगे देखते हैं, यहाँ पर कह रहा है खाली स्थान को ये शब्द से भरना है। सी डैश एक्ट माई जोक्स। तो इस यहाँ पर जो है वह मेरे जोक्स पर डैश करने लगे तो हंसने लगे। यहाँ पर जो होगा जिंगल, लॉथर या फिर जिंगल। लॉथर, ही लॉथर एट माई जोक्स, वह मेरे जोक पर हंसने लगे। माई फादर कांट रीड द न्यूज़पेपर विदाउट हिज डैश। मेरे पिताजी जो हैं समाचार पत्र जो पेपर होता है उसे नहीं पढ़ पाते हैं, किसके बिना, तो एस्पेक्टस यानी कि चश्मा के बिना। तो इसी प्रकार आप लोग पढ़ के सभी भर लेंगे। क्या भराएगा 3 नंबर और 4 नंबर में, ये आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा। चल गया आगे देखते हैं, यहाँ पर दिया गया है कॉम्बाइन दिस सेंटेंस इनटू वन बाय यूज अप्रोटाइट कंजक्शन। देखिए सी इज पुअर, बीच में दिया गया है फुल स्टॉप, उसके बाद सी इज होनेस्ट। इसमें ऐसा कंजक्शन का प्रयोग करना है जिससे ये दोनों सेंटेंस जुड़ जाए। तो लिखेंगे सी इज पुअर बट ऑनेस्ट। ठीक है, सी इज पुअर बट ऑनेस्ट, वह गरीब है लेकिन ईमानदार है।
but honest. He worked hard, so he passed the examination. यहाँ पर लिखेंगे उसका जो he worked hard, so he passed the examination. इसी प्रकार हमने सारे क्वेश्चन आंसर को इस वीडियो में देख लिया। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।